चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से ही है, जहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी में नए चेहरों की एंट्री हो गई है। कांकेर के 300 लोगों का बीजेपी में प्रवेश। सर्व आदिवासी गोंड आदिवासी समाज के लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह मौजूद रहे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सदस्यता कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर बीजेपी का दामन थामा है। तो 300 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सदस्यता कार्यक्रम के दौरान 300 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, जिसमें सर्व आदिवासी गोंड आदिवासी समाज के लोग शामिल हैं। तो देखिए चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी हर तरह से जोर लगा रही है सत्ता में वापसी के लिए, और जिसके तहत अब कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर कांकेर के 300 लोगों ने एक साथ मिलकर बीजेपी के दामन थामा है, जिसमें सर्व आदिवासी गोंड आदिवासी समाज के लोग शामिल हैं। की ओर से जहां पर एक साथ 300 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। तो लगातार जो जोर आजमाइश है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है, और अब देखने वाली बात होगी कि इस बार बीजेपी अपने एजेंडे पर, अपनी रणनीति पर कितनी सफल हो पाती है, क्योंकि कांकेर के 300 लोगों ने बीजेपी में एक साथ प्रवेश किया है। सर्व आदिवासी गोंड आदिवासी समाज के लोग इसमें शामिल हैं। तो लगातार आदिवासियों को साधने का जो प्रयास है बीजेपी का, वो निरंतर जारी है, और अब कहीं ना कहीं आदिवासियों को मनाने में जुटी हुई है बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह इस दौरान मौजूद रहे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सदस्यता कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर सभी सर्व आदिवासी गोंड आदिवासी समाज के लोगों ने बीजेपी में एंट्री की है। तो वैसे में देखने वाली बात होगी कि जो पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनमें कितना ज्यादा फर्क आएगा, क्योंकि देखिए जब नए लोग एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। पुराने लोगों को इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन अब जिस तरह से कांकेर के 300 लोगों ने एक साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह की मौजूदगी में, तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि आखिर बीजेपी कितनी मजबूती से, कितनी एकजुटता के साथ 2023 का चुनाव लड़ेगी। चलिए इस वक्त हमारे साथ रायपुर से करिश्मा सोनी जुड़ चुकी हैं और मिंटू सिकरदार जुड़ चुके कांकेर से। सबसे पहले करिश्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। करिश्मा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी में नए चेहरों की एंट्री हुई है, चलिए फिलहाल हम रुक करते हैं कांकेर का, जहां से संवाददाता मिंटू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिंटू, छत्तीसगढ़ में अब एक कहीं ना कहीं एक नई रणनीति देखने को मिल रही बीजेपी की। बीजेपी में एक साथ पहले आ रहा 300 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है। हेलो जी हाँ जी, देखिए आपको बताना चाहूंगा, कांकेर जिले की अगर बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि करीब 300 लोग जो बीजेपी का दामन थामे। आपको बता दूं, ये जो लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, जिले के जो सीमावर्ती जिले हैं नारायणपुर और कोंडागांव और आपका कैसकॉल, जो आसपास के जो क्षेत्र है, इसको मिला के ये जो सदस्यता ज्वाइन कर रही है, ये ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बता दूं, सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक साथ क्षेत्र से इतने सारे तादाद में लोग जो बीजेपी ज्वाइन करना कहीं ना कहीं तमाचा है कांग्रेस के लिए। अगर आप चुनावी मुद्दे की बात किया जाए तो पिछले जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी, जिसको देखते हुए बीजेपी लगातार जो है प्रयास कर रही है कि आने वाले जो चुनाव है वो अच्छे वोटों से जीते और उनको काफी मत मिले। लेकिन कांग्रेस भी इसमें कभी पीछे नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के जो तमाम विधायक है,
अगर कांकेर की बात किया जाए तो कांकेर जो है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र है, जो तीनों विधानसभा क्षेत्र में पूरा कांग्रेस का ही राज है, कांग्रेस के ही विधायक है। अगर कुछ दिन पहले जब यहाँ पे उपचुनाव हुआ था, जो मनोज मंडावी जी है उनका देहांत हो गया, उनके बाद जब चुनाव हुआ था तो तमाम पार्टी के जो तमाम नेता, जो बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ के, वो चुनाव प्रचार में आए थे। इसके बावजूद भी भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी खड़े हुए थे वो उनको काफी मात्रा में कांग्रेस के दलों ने हराया था। जी चलिए रुक कर लेते हैं करिश्मा का, जो कि हमारे साथ रायपुर से जुड़ी है। करिश्मा, जिस तरह से एक साथ 300 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो झटका लगा है, लेकिन जो नेता, जो कार्यकर्ता पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी असमंजस्य की स्थिति या नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। जी करिश्मा। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता करिश्मा की ओर, जो कि रायपुर से जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी। करिश्मा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी में नए चेहरों की एंट्री हुई, एक साथ 300 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिला है। लेकिन जब नए लोग पार्टी में शामिल होते तो कहीं ना कहीं इससे दिक्कत पुराने नेताओं, कार्यकर्ताओं को जरूर होती है। जी, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस कदर बीजेपी के बड़े नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है, तो कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है तब से ही। तो अब देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पार्टी को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है और लगातार लोगों की सदस्यता शामिल हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, अलग अलग समाज से जो लोग आते हैं, अलग अलग संगठन से जो लोग आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे कर शामिल हो रहे हैं। आज की अगर बात करें तो 200 से ज्यादा लोग जो है कांकेर से आए हुए थे, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की है। और साथ ही में बता दें कि जितने भी लोग आज शामिल हुए हैं वो गोंडवाना समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं। और देखा जा सकता है कि बीजेपी पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जिस कदर आरक्षण का मुद्दा काफी ज्यादा लंबा खिंच रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो अब जो है अगर बीजेपी की पार्टी आती है उनके समर्थन से, तो साथ में देखा जा सकता है कि अब जो है आरक्षण पर जो है उन्हें काफी ज्यादा जो है प्रभाव मिलने वाला है। और जैसा कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं आरक्षण को लेकर, आदिवासी समाज सबसे ज्यादा है, तो उनको ये बात बताई गई है कि अगर बीजेपी पार्टी आती है तो कुछ ना कुछ अच्छा आरक्षण में उनके लिए निकाला जाएगा। तो आज 200 से ज्यादा आदिवासी गोंडवाना समाज के लोग जो है शामिल हुए। साथ ही में पीआर निर्मलकर जो है वो भी शामिल हुए। पीआर निर्मल जी हैं, जो कि संयुक्त कलेक्टर भी रह चुके हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की सबसे पॉपुलर हस्तियां जो है बॉलीवुड की, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। तो देखा जा सकता है कि जब से बीजेपी पार्टी से एक नेता ने पलायन किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार अलग अलग जगहों से जो है लोगों की सदस्यता हासिल कर रही है। और हो सकता है कि इतने सारे नए लोगों को सदस्यता देने से जो पुराने लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं मन में देखा जा सकता है खटास जो होती है एक पार्टी में, वो जरूर आ सकती है। लेकिन देखना ये है कि इतने सारे लोगों को भाजपा ले तो रही है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है। देखा जा सकता है कि अरुण साव जी का भी संबोधन था, उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण दिवस है और ऐसे में पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग जो है गोंडवाना समाज के, आदिवासी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। काफी बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और साथ ही में हो सकता है कि इनके जुड़ने से अब भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकेगी। बिल्कुल करिश्मा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने संदेश दिया है कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया करना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों काम से जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से बीजेपी में अब नए चेहरों की एंट्री, और कहीं ना कहीं जो पुराने चेहरे हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है। आने वाले चुनावों में इसका क्या कुछ परिणाम होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सर्व आदिवासी, गोंड आदिवासी समाज के लोग इसमें शामिल हुए हैं। हालांकि नंद कुमार साय जब पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए थे तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब कांग्रेस पार्टी की जो पकड़ है वो आदिवासी में मजबूत होगी, लेकिन अब जो नजारा है वो उलट ही नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव तक क्या हश्र कांग्रेस का होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी में लोग अलग अलग जगह से शामिल हो रहे हैं और एक साथ 300 लोगों के बीजेपी में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है।